नमो नमः। प्रिय छात्राः, सुप्रभातम्। अद्य वयं विचित्रः साक्षी इति पाठं पठिष्यामः। तस्य पाठस्य अभ्यासं च पूर्णं करिष्यामः। तस्य प्रथमः भागः वयं पूर्णं कुर्मः। तो तर्हि प्रथमभागे वयं सर्वप्रथमम् एतस्य शब्दार्थान् पश्यामः। भवन्तः शब्दार्थान् पश्यन्तु। इन शब्दार्थों को एक बार आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न में जो अभ्यास का पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरतः। तो ये नया चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो विचित्र साक्षी का, क्योंकि पिछली बार चैप्टर पुराना है, लेकिन जो इसके प्रश्नोत्तर हैं एक पदेन वाले पिछली बार वाले में थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रश्न है कि कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, यानी कि किस प्रदेश में, किस प्रकार के प्रदेश में जो पदयात्रा है, पैदल चलना है, वो सही नहीं मानी जाती, ठीक है। तो हमारे लिए शुभ नहीं होती। तो प्रश्न नंबर प्रथम, इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर है तो एक पद देंगे। तो विजने प्रदेशे, कीदृशे प्रदेशे कहा, तो विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, ठीक है। ये क हो गया फर्स्ट का। उसके बाद ख, एक पदेन उत्तरता का ख प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा है अतिथि केन प्रबुद्धः, यानी कि जो अतिथि था, जो आगंतुक आया था किसी के घर में रहने के लिए रात्रि में, ठीक, वो केन प्रबुद्ध, किस कारण से जागा, ठीक। तो पाद ध्वनिना, तो पैरों की आवाज से, पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, जो अतिथि था वो जागा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ख। तीसरा चलते हैं प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि कृषिकायः कहाँ आसीत्, यानी कि पतला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कौन था। तो कौन व्यक्ति था पतला व्यक्ति, तो पतला व्यक्ति, दो व्यक्ति थे जो कि उस शव को उठाने के लिए गए थे। एक तो आरक्षी था जो हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था, एक अभियुक्त था जो क्या था, कृषिकाय था। तो अभियुक्तः कृषिकायः आसीत्, लिखेंगे अभियुक्तः कृषिकायः आसीत्, ठीक है। इस तरीके से हमने गौ का भी उत्तर पूर्ण किया। प्रश्न नंबर घ की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर घ क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर घ है इसका कि न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, ठीक है। न्यायाधीश ने किसके लिए कारादंड, ठीक है, कारागार दंड दिया, आदेश किया। आरक्षिणे, जो आरक्षी था उसके लिए, आरक्षिण शब्द है, उसकी जब हम चतुर्थी करेंगे तो आरक्षिणे शब्द बनता है, ठीक है। आरक्षिणे में हमारी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। कस्मै शब्द था इसलिए हमने चतुर्थी विभक्ति का ही प्रश्न बनाया। फिर है हमारा कम निकषा मृत शरीरम आसीत्, किसके समीप, ठीक है, मृत शरीरम आसीत्, तो किसके समीप था, तो राजमार्गम निकषा, यानी कि जो मुख्य मार्ग था उस मुख्य मार्ग के समीप ही क्या था, वह शव पड़ा हुआ था। तो राजमार्गम निकषा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न जो एक पदेन उत्तर था यह पूर्ण होता है, ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि एक वाक्येन उत्तरतः। अभी तक एक पद में वन वर्ड आंसर दे रहे थे, अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, ठीक है। एक वाक्येन उत्तरतः। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका सेकंड प्रश्न कौन सा है, एक वाक्येन उत्तर, उसका पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, यानी कि जो निर्धन व्यक्ति था, अभियुक्त था, अतिथि था, इसने किस प्रकार से
पैसा कमाया था। तो किस प्रकार से? उसने कहा कि कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करके वित्तम उपार्जितवान। तो निर्धनः जनः, केवल मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रहा हूं, आप सामने अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य, कथम प्रश्न था, तो उसका उत्तर दिया हमने भूरि परिश्रम्य, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद किंचित वित्तम उपार्जितवान, थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि काम चल सके, इतना, किंचित वित्तम उपार्जितवान, ठीक है, किंचित वित्तम उपार्जितवान। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 2 कहता है इसका कि जनः किमर्थम पदाति गच्छति, ठीक है। जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा पैसा कमाया, उस पैसे से अपने बेटे का एक महाविद्यालय में, कॉलेज में एडमिशन कराया, लेकिन किसी कारण से उसका वह बेटा रोग से ग्रस्त हो गया। तो रोग से ग्रस्त होने की जब उसको खबर मिली, समाचार जब उसको प्राप्त होता है, तो वो अपनी पुत्र की जो आरोग्यता जानने के लिए, ठीक है, उसके पास पहुंचता है, पहुंचने की कोशिश करता है, घर से निकलता है, लेकिन बस सुविधाएं होने के कारण, होने के बावजूद भी उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परिश्रम करके उसने थोड़ा सा पैसा कमाया था। वह पैसा उसने अपने बच्चे के एडमिशन में लगा दिया था। अब उसके पास पैसा नहीं था, तो इसलिए अर्थकार्षेण पीड़ितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्, यानी कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा पैसा कमाया था अपने पुत्र की स्वास्थ्य कामना को देखने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य कैसा है उसका, इस बात को देखने के लिए वह पदाति ही, यानी कि पैदल ही चला। तो कहेंगे, जब प्रश्न हमारा क्या है कि जनः किमर्थम, प्रश्न क्या है, किमर्थम पदाति गच्छति, तो अर्थकार्षेण, ठीक है, तो लिखेंगे जनः, अर्थकार्षेण मतलब पैसे की तंगी के वजह से, अर्थकार्षेण, ठीक है, अर्थकार्षेण पदाति गच्छति, यानी कि पैदल ही इसीलिए जाता है। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर ख पूर्ण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत्, जब भयंकर यानी घनघोर अंधेरा था तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा? तो प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, ठीक है, तो यानी कि उस अंधकार में उसने सोचा कि इस अंधकार के समय विजन प्रदेश, जहां पर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इस मार्ग पर चलना, वो भी पैदल, अच्छा नहीं है। तो प्रसृते निशांधकारे, ठीक है, तो बोलेंगे कि प्रसृते निशांधकारे, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, सह अचिंतयत्, उसने सोचा, क्या सोचा उसने कि प्रसृते, अचिंतयत् प्रसृते विजने प्रदेशे प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, यानी कि पैदल चलना शुभ नहीं होगा। पदयात्रा न शुभावहा, पैदल चलना शुभ नहीं होगा, यह उसने सोचा। ठीक, इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है?
वस्तुतः चौरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था? चोरी करने वाला वो अतिथि थोड़ी था, चोरी करने वाला वास्तव में उस गांव का जो रक्षक था वही चोर था। तो इसलिए लिखेंगे वस्तुतः आरक्षी एव चौरः आसीत्। आरक्षी शब्द कैसे बना? आरक्ष शब्द से ऋणी प्रत्यय होकर आरक्षित पद बनता है। आरक्षित पद के पुल्लिंग शब्द में आरक्षी बनता है और उसी का स्त्रीलिंग में बनता है आरक्षिणी। यानी कि पुलिस वाला आरक्षी, पुलिस वाली आरक्षिणी, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। वस्तुतः आरक्षी एवं चौरः आसीत्, यानी कि जो रक्षक है वही भक्षक था। चौरः आसीत्। ठीक हो गया? तो ये आपके प्रश्न 4 हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान, यानी कि उस पतले व्यक्ति के, उस बेचारा जो व्यक्ति था जो अपने पुत्र की सकुशल क्षेम पूछने के लिए जा रहा था, ऐसे व्यक्ति की उस दशा को देख करके उस व्यक्ति ने, उस आरक्षी ने क्या कहा? ठीक है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। तो इसका देखेंगे कि जनस्य क्रंदनम, हाँ, तो इसका मौका होगा जनस्य क्रंदनम निशम्य निशम्य आरक्षी उक्तवान, आरक्षी उक्तवान यत्, क्या कहा उसने कि त्वया अहम चोरितायाः, त्वयाहम, त्वया प्लस अहम, चोरितायाः, यानी कि जो चोर करके मैं ले जा रहा था, चोरितायाः मंजूषायाः पेटी, यानी कि बॉक्स, ठीक, चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारितः, उसको मैं ले जा रहा था और तूने मुझे रोक दिया। ठीक है, तो ग्रहणाद वारितः, वारितः मतलब रोकना, वारितः इदानीम अतः निजकृत्यस्य, इसलिए, निजकृत्यस्य यानी कि अपने द्वारा किए हुए कार्यों का, निज कृत्यस्य फलम, निज कृत्यस्य फलम भुंक्षस्व, यानी कि अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। ये बात किसने कही थी? उस आरक्षी ने कही थी। किसको कही थी? उस व्यक्ति को कही थी जो व्यक्ति बिना किसी कारण के ही अपराधी घोषित हो गया था। ठीक है, तो ये बात किसने कही? आरक्षी ने कही थी। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 9 का भी आंसर कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है सेकंड वाले का कि मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना कार्य किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमान लोग अपने कार्य को किस प्रकार से साधित करते हैं। तो इस बात को बताने के लिए अंतिम श्लोक हमने पढ़ा था कि क्या क्या था अंतिम श्लोक? कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलैव प्रकुर्वति, यानी कि वो मिनटों में ही, यानी कि बहुत सेकंडों में ही क्या कर देते हैं? अपनी नीति और युक्ति के द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी ऐसे ही सफल कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य किं कुर्वन्ति साधयन्ति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मति वैभवशालिनः, यानी कि जिनके पास बहुत अच्छी मति होती है, मति रूपी वैभव वाले, यानी कि धन संपदा, विद्या रूपी धन जिसके पास होता है,
मति वैभवशालिनः, मति वैभवशालिनः। आगे क्या कहते हैं कि दुष्कराणि कार्याणि, जो कठिन कार्य हैं, दुष्कराणि कार्याणि, कार्य कथम कथम साधयन्ति, नीतिम युक्तिम समालभ्य, यानी कि अपनी नीति के द्वारा, नीतिम युक्तिम समालभ्य, अपने नीति और युक्ति के द्वारा साधयन्ति, यानी कि पूर्ण कर देते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं आती है। ये बात क्यों कही गई यहाँ पर, क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे न्यायाधीश, उनके सामने एक समस्या थी कि आरक्षी क्या था, चोर था, लेकिन आरक्षी ने ये कहा कि ये जो व्यक्ति है, आया हुआ व्यक्ति, यही क्या है यहाँ पर चोर है, यही चुरा कर ले जा रहा था, मैंने इसको पकड़ा। इस बात को बंकिम चंद्र चटर्जी भी जानते थे कि शायद ये आरक्षी जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं थे, ठीक है, गवाह न होने के कारण से वो उसको दंड नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एक अपनी बुद्धि चातुर्यता का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि एक शव पड़ा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उनको दोनों लोग तुम लोग उठा करके लाओ, ठीक है। उसी बीच में वो जो आरक्षी होता है वो क्या कहता है कि जब वो व्यक्ति रोने लगता है अपने इस कर्म पर कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था कि जिसकी सजा मुझे मिल रही है, ठीक है, तब उसने कहा कि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, तूने मुझे वह जो चुरा करके ले जा रहा था मंजूषा पेटी, उससे रोका, इसलिए अब तू अपने किए हुए कर्मों का फल भोग, यानी कि 3 साल की सजा तुझे भोगेगा। ठीक है, ये बात किसने कही, आरक्षी ने कही थी। तो एक बार आप देख लीजिए, एक पदेन के उधर से आपके आंसर है और पूर्ण वाक्य के आपको यहाँ पर आंसर दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित पदमात्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक है। तो रेखांकित पद को लेकर के आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, आपके प्रश्न निर्माण करेंगे। तो प्रश्न निर्माण भी इस बार आपका एक और नंबर बढ़ा दिया है, ठीक है, 5 नंबर का आपका प्रश्न निर्माण आने वाला है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न निर्माण का पहला प्रश्न क्या है, पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः, क्या है, पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः। तो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला है और वो पद जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है पुत्रम। अब आप देख रहे हैं कि पुत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, और पुल्लिंग शब्द का जब हम प्रश्नवाचक शब्द बनाएंगे तो किम शब्द के जो पुल्लिंग शब्द चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पुत्र शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन है, किम शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन क्या होगा, कह कऊ के कम। तो पुत्रम जिसके लास्ट में अम उसको बोलेंगे कम। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन गया कम, ठीक है। ख का देखते हैं, ख भी बहुत सरल है, शब्द आया तस्मय, ठीक है। अब तस्मय के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन है, पूरा वाक्य क्या है कि करुणा परो ग्रही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, यानी कि जो करुणा पर था, जिसके हृदय में करुणा थी, दयालुता थी, ऐसा वह जो ग्रही था, घर का मालिक, उसने उसको तस्मय, इसको वो जो अतिथि आया था उसके लिए आश्रयम प्रायच्छत, तो तस्मय का प्रश्न बना देंगे कसमय, जिसके लास्ट में अस्मय उसको बना देंगे प्रश्न कसमय। बहुत सरल सा है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, क ख ग, ठीक है। अब ग प्रश्न पे यदि हम चलेंगे तो हमारा प्रश्न है चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः, शब्द क्या है, चौरस्य। अब चौरस्य लास्ट में अस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य। तो बहुत सरल से इस चैप्टर में आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लास्ट है न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्, तो न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जब बंकिम चंद्रः इसका है, ठीक है, बंकिम चंद्रः। अब बंकिम चंद्रः आसीत्
तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो हिंदी में प्रश्न बनाएंगे तो क्या कहेंगे, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। कौन था, तो कह आसीत, न्यायाधीशः कह आसीत, तो प्रश्न बना देंगे बंकिम चंद्रः का कह। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार के कारण से, भार से क्रंदति स्म, रो रहा था। ठीक है, अब क्रंदति स्म भार वेदनया, तो भार वेदनया शब्द आपके पास है, तो भार वेदनया शब्द का अया लास्ट में आया है, तो जिसके लास्ट में आया प्रश्न बनाएंगे कया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले प्रश्न पे। इसके क्या बोल रहे हैं कि उभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तो, चत्वर बोलते हैं एक ऐसा स्थान, चबूतरा टाइप, ठीक है, तो जहां पर कोई सामान रखा जा सके, तो चत्वरे। अब स्थान सूचक शब्द जहां भी आएगा आपको पता है, वहां पर हम प्रश्न क्या बनाएंगे, कुत्र, तो कुत्र स्थापितवन्तो, कहां पर स्थापित किया। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आपका आज 3 प्रश्न हमने हल कर दिए। पहला एक पदे, दूसरा आपका पूर्ण वाक्य देख सकते हैं आप, तीसरा आपका प्रश्न निर्माण। तो ये तीनों ही आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। कल हम चौथा, पांचवा, छठा इत्यादि जो अन्य बचे हुए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।